गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं धर्मेंद्र कुमार सैनी जीपीसी धौलपुर में यांत्रिक विभाग में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। हम यहाँ पर मैकेनिकल थर्ड ईयर ME 309 जो मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एवं कॉस्टिंग है उसको डिस्कस करेंगे। उसकी एक यूनिट है, यूनिट नंबर 8, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फोर्जिंग, उसको डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम किसी कॉस्ट को निकालते हैं तो उसमें हमेशा क्या क्या चीज़ें सम्मिलित रहती है वो हमने पिछली बार पढ़ा था। तो उसमें हमारी मेनली कौन कौन सी कॉस्ट आती है? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, टूल कॉस्ट एवं इक्विपमेंट कॉस्ट। और साथ साथ जो फोर्जिंग कॉस्ट निकाल रहे थे, तो फोर्जिंग में कितनी लॉसेस हो रहे हैं मटेरियल का, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? मटेरियल कॉस्ट हमेशा एसोसिएट रहेगी, तो उस कैसे निकालेंगे? जैसे टोटल वेट और प्राइस पर केजी, अर्थात जैसे हम सामान खरीदने गए, जैसे 2 किलो चीनी खरीदनी है तो टोटल वेट कितना हो गया? 2 किलो, और 1 किलो चीनी की कीमत कितनी रही उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 40 रुपये किलो चीनी है तो 40 इंटू टोटल वेट 2 तो 80। तो ये मटेरियल कॉस्ट आ गई, कितना वेट है और 1 केजी की कितनी कीमत है। ये तो हमारा मटेरियल कॉस्ट हो गया। फिर इसके बाद है फोर्जिंग इक्विपमेंट कॉस्ट। जो हम इक्विपमेंट को यूज ले रहे हैं फोर्जिंग के, उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो हमारा हमने फोर्जिंग से कोई भी मटेरियल बनाया तो एक पीस बनाने में कितना समय लगा? कॉस्ट पर यूनिट टाइम, मतलब एक पीस बनाने में कितना समय लगा, और टाइम टोटल फोर्जिंग में कितना टाइम लगा, ये टोटल टाइम। अर्थात मान लो एक पीस को बनाने में 1 घंटे लगे, टोटल हमने 2 घंटे काम किया, 2 × 1, तो ये हमारा टोटल फोर्जिंग इक्विपमेंट कॉस्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा डाई कॉस्ट, तीसरा नंबर का डाई। जो डाई है वो उसकी कॉस्ट, तो जनरली वो डाई कॉस्ट दे रखी होगी, अगर नहीं दे रखी हो तो वो हम अपने हिसाब से जनरली 10% ऑफ फोर्जिंग निकाल लेते हैं। डाई कॉस्ट जनरली दी हुई होती है। फिर उसके बाद है लेबर कॉस्ट। जो मजदूर है, जो श्रमिक है, उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? मान लो श्रमिक पर डे के हिसाब से चार्ज कर रहा है या पर घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहा है। मान लो पर घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहा है तो लेबर रेट पर आवर, जैसे 40 रुपये 1 आवर के लेता है, तो फोर्जिंग में कितना टाइम लगा टोटल? तो 40 इंटू टोटल टाइम, तो ये लेबर कॉस्ट हो गई, रेट और टोटल टाइम, तो ये लेबर कॉस्ट हो गई। फिर उसके बाद आता है 5वां नंबर का हमारा ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है? एक्स्ट्रा जो सरचार्ज होते हैं वो ओवरहेड आते हैं। जैसे इसमें आएगा हमारा सुपरवाइज़र आएगा, या जो गार्ड होगा, वो जो एक्स्ट्रा चार्जेज आते हैं वो हमेशा ओवरहेड कॉस्ट में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें हम जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हमारी फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट, दूसरी इक्विपमेंट कॉस्ट, तीसरी डाई कॉस्ट, चौथी लेबर कॉस्ट, पांचवी ओवरहेड कॉस्ट। इन जो कॉस्ट है इनको सम्मिलित करते हुए हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, फोर्जिंग की टोटल कॉस्ट कितनी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टोटल वेट कैसे निकालते हैं। टोटल वेट कैसे निकालेंगे? तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि टोटल वेट बराबर क्या होता है। टोटल वेट बराबर होता है हमारा, टोटल वेट बराबर होता है नेट वेट प्लस लॉसेस, नेट वेट प्लस लॉस वेट। अब जो टोटल लॉस कितना होता है फोर्जिंग में, हमने पढ़ा था पिछली बार, फोर्जिंग में कुल मेटल लॉस बराबर होता है 15 से 20% ऑफ नेट वेट। ठीक, तो नेट वेट प्लस लॉसेज इक्वल टू टोटल वेट। अब लॉसेस निकाल लिए हमने, टोटल लॉसेस कितने आए हमारे? 15 से 20% ऑफ नेट वेट। अब नेट वेट क्या चीज़ होती है? अब नेट वेट होता है हमारा वॉल्यूम फोर्जिंग इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल टू नेट वेट। तो नेट वेट प्लस लॉसेज आ गए हमारे पास, तो हो गया टोटल वेट। लॉसेस कैसे हुए हमारे पास? 15 से 20%। ठीक, जब
टोटल वेट की बात करेंगे तो टोटल वेट बराबर ये एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया हमारे एक तरीके का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो नेट वेट में हम टोटल वेट को डायरेक्ट निकाल के ऐसे निकालते हैं, नेट वेट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ फोर्सिंग इंटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो टोटल वेट बराबर कितना हुआ, नेट वेट प्लस मटेरियल लॉसेज। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन, फोर्जिंग की कॉस्ट को कैसे निकालते हैं और उसकी लेंथ। जैसे हमारे पास कोई एक वॉर दे रखी है, एक मेटल दे रखा है, ए 2 3 और 4, इसके 4 सेक्शन है, एक नंबर का, ये बी नंबर का, ये सी नंबर का और ये डी नंबर का, 4 सेक्शन है। ठीक है, इसका दे रखा है, इसका डायमीटर है 50 फाई, उसकी लेंथ दे रखी है 20। ठीक है, दूसरे वाला सेक्शन बी सेक्शन है, उसका डायमीटर है 40 फाई, लेंथ दे रखी है 25। तीसरा सेक्शन है, उसका डायमीटर है 30 और लेंथ है 20। चौथा सेक्शन डी सेक्शन है, उसका डायमीटर है 20 और लेंथ है 50। ये सब डायमेंशन है वो किस में है, mm में। जो सारे डायमेंशन है वो mm। और ये कैसे पता चला कि ये राउंड है, गोल है, तो इसका पता चला, ये फाई दे रखा, फाई मतलब कि ये डायमीटर है, तो था कि राउंड है। तो इसमें हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, उसके लिए हमें ये चीज़ दे रखी है। तो डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल दे रखा है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 150 रुपये के जी, अर्थात 1 kg की कीमत इतनी हो गई 150 रुपये, ये रेट है। लेबर कॉस्ट कितनी रह गई हमारी, 50 रुपये पर पीस, मतलब एक पीस को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, 50 रुपये। ओवरहेड कितनी दे रखी है, जो एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं वो 150% ऑफ लेबर कॉस्ट। जो लेबर कॉस्ट आएगी उसका 50% निकालेंगे, वो ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल जो वॉल्यूम है, नेट वॉल्यूम निकालेंगे फोर्स कंपोनेंट का। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये रहा सेक्शन ए बी सी और डी। ठीक है, π/4 ये राउंड है, तो इसका वॉल्यूम निकालें π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, π/4 डी स्क्वायर इंटू एल। ये दे रखा है ऐसे, ये ए सेक्शन हो गया, π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, बी सेक्शन, π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, सी सेक्शन, π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, ये डी सेक्शन। और ये आएगी mm³ में, क्योंकि जो 50 20 40 25 30 20 20 50 ये सारी है वो डायमेंशन किस में है, वो mm में है। तो ये सारी जो mm³ में आई डायमेंशन। ठीक है, इसको हमने सब सेंटीमीटर क्यूब में बदल दिया। सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे, इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ mm क्यूब। ठीक, तो इसकी मदद से हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदल दिया। अब नेट वेट कितना है हमारे पास, नेट वेट का हमने फॉर्मूला लिख रखा था पिछली बार, नेट वेट बराबर वॉल्यूम ऑफ फोर्स कंपोनेंट इनटू डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास दे रखी है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीसी। तो नेट वेट बराबर π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, ये तो वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम हमने ये कहाँ निकाला, ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये तो हो गया सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गए, तो ये बच गया जो ग्राम में बच गया, ये आया हमारे पास π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, तो ये आ गया वॉल्यूम, और ये हमारा डेंसिटी होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये आ जाएगा, जैसे हम मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो इसको, तो 128 इंटू 7.86 इंटू पाई 3.14 अपॉन में 4, ये 789.77।
789.77 ये ग्राम में आया। इस ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे, तो ये लगभग कितना आया हमारे पास 0.8 kg आ गया यहाँ पर। ठीक, अब हम टोटल लॉस निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना है टोटल वेट। टोटल वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? टोटल वेट का फॉर्मूला हमारे पास नेट वेट प्लस टोटल लॉसेज। तो टोटल लॉसेज कैसे निकालेंगे? 15 से 20% ऑफ नेट वेट। तो हमने यहाँ लिया टोटल जो लॉस है वो 15% ऑफ नेट वेट। वेट कितना आएगा हमारा 0.8 kg, तो इसका 15 इंटू 0.8/100, तो ये आ गया हमारा 0.12 kg। ये तो लॉस हो गया। अब टोटल वेट कितना हो गया? नेट वेट कितना 0.8 kg, लॉस कितना होगा 0.12 kg, तो ये टोटल कितना आएगा 0.92 kg लॉसेज आ गए। ये टोटल हमारे पास टोटल वेट आ गई। टोटल वेट हो गया हमारे पास। नेट वेट 8 और लॉस निकाले वो 0.12। लॉस कैसे निकाला हमने? लॉस 15% ऑफ नेट वेट कैसे निकाला हमारा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये नेट वेट आया हमारे पास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम हमने निकाला। फिर उसके बाद मटेरियल कॉस्ट कितना दे रखा है हमारे पास? ये देखो मटेरियल 150 रुपये पर kg, 150 रुपये पर kg मटेरियल कॉस्ट है। तो इसके अलावा जैसे मटेरियल पर 150 रुपये kg, 1 kg कीमत 150 रुपये, टोटल kg कितना है हमारे पास 0.92 kg। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 138 रुपये आ गया। ऐसे लेबर कॉस्ट है, एक पीस की कॉस्ट कितनी है 50 रुपये पर पीस। तो हम पीस को दे ही नहीं रखा, तो हम एक पीस की कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो एक पीस की कॉस्ट कितनी आई 50 रुपये पर पीस, तो मतलब एक पीस बराबर 50 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कितना दे रखा था? ओवरहेड कॉस्ट दे रखा हमारा 150% ऑफ लेबर कॉस्ट, 150% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो ओवरहेड कॉस्ट आ गया 150% ऑफ लेबर कॉस्ट कितनी है हमारी 50 रुपये पर पीस। तो 150% निकाल लिया हमने 50 रुपये का, तो वो कितना आएगा हमारे पास 75 रुपये पर पीस। तो ये पीस की कीमत आ गई। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट पर पीस, हमने जो लेबर कॉस्ट निकाली वो पर पीस थी, ओवरहेड कॉस्ट निकाली थी वो पर पीस थी, मतलब एक को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट कितनी है हमारे पास 138 रुपये, फिर लेबर कॉस्ट कितनी आई 50 रुपये, उसके बाद ओवरहेड कितनी आई 75 रुपये। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी हमारी इन तीनों को जोड़ने के पश्चात? ये आएगी हमारी 263 रुपये, 263 रुपये। तो ये फोर्जिंग की कॉस्ट हो गई। मेनली फोर्जिंग की कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट सेम है, लेबर कॉस्ट सेम है, ओवरहेड कॉस्ट सेम है, लेकिन जो टोटल वेट है वो निकालने के लिए हमें नेट वेट तो निकालना पड़ा प्लस लॉसेज जोड़ा। तो लॉसेज कैसे निकाला हमारा 15% ऑफ नेट वेट, तो लॉस को भी कैलकुलेट कर लिया इसमें। तो टोटल कॉस्ट हमारी आ गई। ठीक है, थैंक यू।